उनको ये पता चल चुका है कि उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। उनका जो वोट बैंक है, जो रोहिंग्या, जो इलीगल इंट्रूडर्स है, वो लोग अभी इस वोटर SIR के थ्रू वो लोग निष्कासित हो रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा, एक जन का 300 पापा बच्चे हैं, 300 लोग निकला है, उनके बच्चे 300 है। एक आदमी का 300 कैसे हो सकता है बच्चा? आप SIR डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सारा चीज़ ओपनली आ रहा है, मीडिया दिखा रहा है, जो पब्लिक है वो भी जागरूक हो रहा है। अब ये जो जागरण हो रहा है, ये जो परिवर्तन का जो जोश हमारे साधारण इंसानों में है, वो वोट बॉक्स में ऑब्वियसली उसका प्रतिफलन आने वाला है। परिवर्तन होना ही होना है। क्या माना इस बार परिवर्तन की लहर है बंगाल में कि वापस ममता बनर्जी की सरकार होगी? परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होना है और परिवर्तन होगा। क्या किसको देखते हैं फिर, कौन आएगा? देखिए, ये जो 34 साल का अपशासन है, 15 साल तक ये जो तांडव और ये क्या बोलते जंगी समाजी और लुटेरी धर्षण को आगे बढ़ाते हुए, धर्षकों को स्थान देते हुए ये TMC सरकार जिस तरीक़े से हमारे मातृशक्ति को अपमानित किया है। शिशुओं का जो गुरु होता है, शिक्षक होता है, 26,000 शिक्षकों को रास्ते में हम लोगों ने देखा है जॉबलेस घूमते हुए। इस तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हुए यही चाहते हैं कि हमारे परिवर्तन यात्रा में हम लोग भाजपा को आगे चलते हुए देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से डबल इंजन सरकार गुजरात, उड़ीसा, बिहार में उन्नति ला रहा है, हमारे वेस्ट बंगाल में उन्नति आए और उन्नति का लहर हमारे वेस्ट बंगाल में आए। स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छे से बने, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, हमारे जो फार्मर्स है वो लोग भी सुरक्षित रहे, हर स्ट्रेटा में उन्नति आए, युवा भी आए, सुरक्षित भी महिलाएं रहे। जो भी है हमारे गणतांत्रिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हम लोगों को रहे और हम लोग वो सिर ऊंचा करके अपना देश में रहे, बंगाल में रहे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और इस समय मौजूद हूँ सोनारपुर उत्तर की विधानसभा सीट पर, जहाँ पर फिरदौसी बेगम जो हैं TMC से विधायक है और पिछले 5 साल से यहाँ से विधायक। लेकिन इस 5 साल उनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, क्या उन्होंने कामकाज यहाँ पर किए? अब 2026 का चुनाव जहाँ बंगाल के सामने आ चुका है, तमाम आम जनता क्या सोच रही है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जो तमाम और अन्य लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, तमाम आम लोगों से यहाँ पर बातचीत की जाएगी और जानेंगे आखिर क्या यहाँ का माहौल है, क्या पूरे बंगाल का माहौल है, क्या वापस ममता बनर्जी आएंगी या इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। लेकिन कई सारी चीज़ें हमने इस विधानसभा में देखी, जहाँ जो पिछले चुनावों में और अब इन 5 सालों के बीच में लोगों को जो तकलीफ झेलनी पड़ी। सबसे पहले बूथ पर कब्जा करना, EVM में तोड़फोड़ और चुनावी हिंसाओं में मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से या वंचित रखा गया। 2021 में तमाम जो भी चुनाव बीच में होते हैं उन सबकी ये घटना है। लगातार जल भराव के कारण कई वार्ड के लगातार जो जल भराव यहाँ होता है उसके कारण कई सारे जो वार्ड्स हैं वो स्थायी दलदल में बदल गए हैं। अभी मेरे सामने अभी जो रोड देखेंगे ये भी काफ़ी टूटी फूटी है। सामने ऑटो स्टैंड है, यहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहीं सामने ऑटो स्टैंड है। उसके बाद ये इस रोड की हालत आप देख सकते हैं। जब बारिश आती होगी तो क्या यहाँ का नज़ारा होता होगा, कितनी दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ तक सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ खुली हुई हैं, अव्यवस्थित कचरे जैसी समस्याएँ हैं। और यहाँ उद्योग की बात करें तो हार्डवेयर पार्क और औद्योगिक नौकरियों के वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, जिससे जो स्थानीय युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश यहाँ पर हैं। और लगातार हम देखते हैं कि राजनीतिक हत्या यहाँ पर होती हैं, लूटपाट की चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं और तमाम यहाँ पर चीज़ें हम जनता से जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं और इस बार जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट तियाशा विश्वास हूँ। हम परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, आपका एडवोकेट हैं आप, तो क्या मान रहे हैं यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन है, किस तरीके से चलता है, कैसे लोगों के साथ न्याय करता है या क्या काम करता है? पुलिस प्रशासन पूरा ममता बनर्जी के पूरा इशारों और उनके ही नक्शों कदमों में चल रहा है। हमारे जो वो दे आर पब्लिक सर्वेंट, उन लोगों को हमारे जनसाधारण के पास खड़े होकर उनकी सुविधा असुविधा देखना चाहिए, पर वो लोग वो नहीं कर रहे। जो इंसान साधारण है उनसे जाके वो लोग पैसा मांग रहे हैं, तोला ले रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, हफ्ता लेते हैं, वो लोग हफ्ते हफ्ते भर जाते हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं। रास्ता जो है, हालत आप देखिए रास्ते का, पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है। बरसात बोलिए, सडनली कोई ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है कि सडनली कहीं पे भी आप देखेंगे कि बारिश हो गया। जैसे 26 सितंबर को हुआ था, वहाँ पे विद्युत का जो करंट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण तार ऐसे खुला हुआ था, देयर वॉज अ डेथ हैपेंड, एक इंसान का मौत हो गया था।
फिर 8 नंबर वार्ड है, वहाँ देखिएगा पूरा हफ्ता दिन पूरा दुर्गा पूजा के आगे पूरा पानी भरा हुआ था। हमारा ये रास्ता पूरा पानी में डूबा हुआ रहता है। पीछे देवदार प्लेस है, वो भी पानी में डूबा हुआ है। तो ये जो हालत है जहाँ पे जल निकासी व्यवस्था एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, ख़राब है। ओपन ड्रेन, डेंगू का जो प्रकोप है हमारे इलाके में मच्छर का, उसके लिए कोई भी प्रावधान वो लोग नहीं लेते हैं। साफ़ सफाई का देखिए कोई भी प्रावधान नहीं है। पौरसभा का जो काम उन लोगों को करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे। सबसे बात है नारी सुरक्षा, सुरक्षित होना। आप देखिएगा यहाँ पे वो जो वेटलैंड जो हमारे यहाँ पे नाजिराबाद में जहाँ पे जिंदा जल गए थे 26 जो कर्मचारी लोग वहाँ पे लॉक थे, वो जगह जिस तरीक़ा से फिरदौसी बेगम के तत्पर में रहना चाहिए, वो चीज़ उनके ज्ञान में रहते हुए वो वेटलैंड में वहाँ पे जिस तरीक़ा से इमारत और वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में वो लोग रहते हैं, काम चला रहे हैं, वो एकदम पूरा इलीगल है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इंसान का जो ज़िंदगी है उनके हाथ में पूरा खेल का पुतली होके रखा हुआ है। उन इस शासन में, टीएमसी शासन में जैसे जिंदा इंसान जिंदा होते हुए लाश बन रहा है। आजकल हर जगह संतराश है। जैसे 21 के बाद पोस्टपोल वायलेंस के शिकार इतने सारे औरतें थे, इतने सारे देखा हुआ है कि लोगों को विक्टिमाइज किया गया था। यहाँ पे पौरसभा का वोट हुआ था, वहाँ पे भी रिगिंग हुआ था। ये जो एसआईआर का जो आप देख रहे हैं, हर जगह देश में एसआईआर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही ये प्रॉब्लम हुआ। जो अवैध वोटर है उन लोगों को आश्रय देना, उन लोगों के साइड होके बोलना और हमारे कुछ हिंदू वोटरों को इच्छा करके बीएलओ को प्रेशराइज करके ये टीएमसी सरकार की उन लोग का नाम बाहर करके जो वो लोग अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए अपप्रचार कर रहे हैं। पर आपको पता है कि हमारे केंद्रीय सरकार एसआईआर हर देश में जगह में जहाँ पे भी हो रहा है, जिस राष्ट्र में हो रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कहीं पे भी ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में वो गलत और झूठ प्रचार करके हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा चीज़ बोने का कोशिश कर रहे, नफरत का चीज़ बोने का कोशिश कर रहा है। पूजा दास। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, ये हम अच्छा, क्या कहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर खासकर पश्चिम बंगाल में क्या हालात हैं? हालात बहुत ही ख़राब है। जैसे कि आपने देखा आरजी का कांड हुआ है, इसमें इतना बंगाल इतना डिस्ट्रॉय हो गया इस विषय में, और फॉरेन में भी इतना हम लोगों का बदनाम हुआ। ये तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी सोनारपुर उत्तर विधानसभा में क्या हुआ, स्वाधीनता का 75 साल के बाद भी हम लोगों को बेसिक चीज़ को लिए बात करना पड़ता है। जैसे कि हर घर में इस पर नल है लेकिन पानी नहीं आता है, बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। करीबन मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया, मेरे घर में भी नल है लेकिन पानी नहीं आता है। रास्ता सड़क आप तो देख ही चुके हैं। और इधर क्या है ना, इलीगल बिजनेस मतलब गांजा मतलब शराब का जो बिजनेस होता है ये इलीगल होता है। थाना सब कुछ जानता है लेकिन कुछ स्टेप नहीं लेता है। और बलात्कार आम बात है बंगाल में, बलात्कार आम बात। बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुर्नीति और शिक्षा, मान लीजिए कि एक बंगाल में क्या है ना, पहले लोग बोलते थे बंगाल लोग बहुत इंटेलिजेंट होता है। भाई इंटेलिजेंट खूबियाँ वो आदमी का बाहर निकल के आता है जब वो लोग शिक्षित होता है। बंगाल का शिक्षा मंत्री के घर के नीचे से जो करीबन 52 करोड़ रुपए उसके बिस्तर के नीचे से हम लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है। और इतना पैसा लेके चाकरी देना, और फिर आरजी कौर के कांड और हाशखाली, धानतला, बानतला, जो चीज़ हमने देखा। और खासकर सोनारपुर उत्तर विधानसभा ने ये जो सड़क देखी है, उधर बारिश के टाइम में पूरी एकदम अंदर पानी के अंदर जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में भाजपा लहरा है, काहे कि हम लोगों का पास इससे विकल्प और कुछ नहीं। भाजपा से क्या उम्मीद है? क्या लग रहा है? पीएम मोदी अभी आए थे, भाषण देके गए, तो क्या उम्मीद लगती है उनसे? वो अगर इधर भाजपा का सरकार आएगा तो हम लोगों का कोई बेसिक कोई समस्या नहीं रहेगा। बंगाल में शिक्षा आएगा, बंगाल में ठीक ठाक नौकरी आएगा, बंगाल में ठीक ठाक डेवलपमेंट आएगा। हम लोग जो सरकारी जो प्रकल्प है जो हम लोग नहीं पता है, जैसे कि आयुष्मान योजना, जैसे कि उजाला योजना, जैसे कि मान लीजिए और भी जो प्रकल्प है वो जो हम लोगों को नहीं मिलता है वो सब मिलेगा। हम लोग पूरा देश जैसे कि
सुजग सुविधा भोग करता है वो हम भी पाएंगे। तो इस तरीके से हम सोनारपुर उत्तर विधानसभा के सभी लोगों का करजोड़ विनती करते हैं कि आप लोग भाजपा को वोट दीजिएगा अगले चुनाव में।